जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती। आज की असली जंग रास्तों की है, सप्लाई की है, बंदरगाहों की है। जिसके पास रास्ता है, वही ताकतवर है, और जिसने दुश्मन का रास्ता रोक दिया, वही असली खिलाड़ी है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उसी खामोश जीत की, जिसकी चर्चा न संसद में जोर से हुई, न टीवी चैनलों पर हंगामा बना, लेकिन जिसने चीन और पाकिस्तान की पूरी रणनीति को अंदर से हिला दिया। इस जीत का नाम है चाबहार पोर्ट। ये सिर्फ ईरान का एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे उसने खुद को चारों तरफ से घेरने की कोशिशों को तोड़ दिया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत को चाबहार की जरूरत क्यों पड़ी। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भौगोलिक स्थिति है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, और इनके बीच से गुजरने वाले रास्ते हमेशा से भारत के लिए बंद रहे हैं। आज अगर भारत अफगानिस्तान या उससे आगे सेंट्रल एशिया तक व्यापार करना चाहे तो उसे जमीन का रास्ता चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने दशकों से यह रास्ता बंद कर रखा है। मतलब भारत के सामने एक पूरी दुनिया बंद है, जहां तेल है, गैस है, यूरेनियम है और नई मार्केट्स हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पड़ोसी ने आपके घर का मेन गेट बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? आप पीछे से रास्ता बनाएंगे। चाबहार वही पिछला दरवाजा है। अब सवाल आता है कि चाबहार ही क्यों? ईरान के दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी पर बसा ये पोर्ट एक ऐसी जगह पर है जहां से सीधा रास्ता अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया जाता है। इसका मतलब है भारत बिना पाकिस्तान से गुजरे सीधे उन देशों तक पहुंच सकता है जहां अभी तक चीन अपनी पकड़ बनाता आ रहा था। भारत ने ये समझ लिया था कि अगर उसने रास्ता नहीं बनाया तो वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। यही वजह है कि 2003 में भारत और ईरान के बीच चाबहार को विकसित करने का समझौता हुआ। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये एक लंबी सोच का नतीजा था। अब यहाँ चीन का खेल शुरू होता है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया। ये पोर्ट चीन के लिए अरब सागर तक पहुँच का रास्ता है। यहीं से उसका सीपैक कॉरिडोर निकलता है। लेकिन ग्वादर से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है चाबहार। जहां ग्वादर चीन का रास्ता खोलता है, वहीं चाबहार भारत को उसी इलाके में बराबरी देता है। यही वजह है कि चीन को चाबहार से डर लगता है, क्योंकि ये उसकी बेल्ट एंड रोड रणनीति के बीच एक कांटा है। अब जरा अफगानिस्तान की बात करते हैं। जब तालिबान संकट में था, जब दुनिया अफगानिस्तान से दूर जा रही थी, तब भारत ने चाबहार के जरिए हजारों टन गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने बिना सैनिक भेजे, बिना युद्ध लड़े अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और यही है असली रणनीति। और यही रणनीति भारत को सिर्फ एक मददगार देश नहीं बनाती, बल्कि एक भू राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में खड़ा करती है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जहां दशकों से युद्ध चलता आया है। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक हर महाशक्ति यहां फंस चुकी है, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में कभी बंदूक से नहीं, बल्कि सड़क, अस्पताल, संसद भवन और अनाज से अपनी पहचान बनाई। जब अमेरिका और नाटो सेनाएं अफगानिस्तान से निकलीं, तो दुनिया ने मान लिया था कि अब ये देश फिर अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन भारत ने उस समय भी पीछे हटने के बजाय चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाई। ये एक संकेत था कि भारत केवल हालात देखकर नहीं चलता, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति बनाता है। अफगानिस्तान के लिए चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। और यही कारण है कि अफगान नेतृत्व, चाहे वो किसी भी सत्ता में रहा हो, भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान के आगे जो क्षेत्र शुरू होता है, वही है सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश। ये देश खनिज, तेल, गैस और यूरेनियम से भरे पड़े हैं, यानी भविष्य की ऊर्जा का खजाना। अब जरा सोचिए, अगर भारत इन देशों तक सीधे पहुंच बना ले, तो वो केवल एक आयातक देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। और यही वो जगह है जहां चाबहार एक साधारण बंदरगाह से बदलकर रणनीतिक गलियारा बन जाता है। ये वही रास्ता है जो भारत को रूस और ईरान के जरिए यूरोप तक जोड़ सकता है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार मार्गों में अपनी जगह बनाएगा। अब जरा पाकिस्तान की बेचैनी समझिए। पाकिस्तान दशकों से ये मानकर बैठा था कि भारत को अफगानिस्तान और उससे आगे जाने से रोका जा सकता है, लेकिन चाबहार ने उस दीवार में एक बड़ा दरार डाल दिया।
अब भारत को पाकिस्तान की अनुमति नहीं चाहिए, न सड़क की, न रेल की, न जमीन की। समुद्र के रास्ते भारत वहां पहुंच चुका है जहां पहले सिर्फ चीन और पाकिस्तान की पकड़ थी। यही कारण है कि पाकिस्तान चाबहार के हर कदम पर नजर रखता है, क्योंकि उसे पता है ये बंदरगाह उसके रणनीतिक महत्व को कमजोर कर रहा है। अब यहाँ चीन का नाम फिर से सामने आता है। चीन का ग्वादर पोर्ट, जिसे उसने अरब सागर का दरवाजा कहा था, अब अकेला नहीं रहा। उसके ठीक सामने चाबहार खड़ा है, भारत का खामोश जवाब। जहां ग्वादर चीन का रास्ता खोलता है, वहीं चाबहार भारत को उसी इलाके में बराबरी देता है। यही वजह है कि चीन को चाबहार से डर लगता है, क्योंकि ये उसकी बेल्ट एंड रोड रणनीति के बीच एक कांटा है। अब जरा अफगानिस्तान की बात करते हैं। जब तालिबान संकट में था, जब दुनिया अफगानिस्तान से दूर जा रही थी, तब भारत ने चाबहार के जरिए हजारों टन गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजी। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने बिना सैनिक भेजे, बिना युद्ध लड़े अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, और यही है असली रणनीति। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कल सुबह ईरान के आसपास हालात बिगड़ जाते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है, अगर मिडिल ईस्ट में जंग भड़कती है, तो भारत क्या करेगा? क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और विदेश नीति पर हमला होगी। भारत हर दिन करीब 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर यहाँ एक भी मिसाइल चली तो सबसे पहले तेल के दाम उछलेंगे, और जैसे ही तेल महंगा होगा, भारत में ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, खाना महंगा होगा और महंगाई हर घर तक पहुंचेगी। इसीलिए भारत इस क्षेत्र को सिर्फ न्यूज़ की तरह नहीं देखता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित की तरह देखता है। अगर जंग होती है तो भारत पहला काम करेगा अपने ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करना, यानी रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल और गैस के नए समझौते तेजी से किए जाएंगे। दूसरा कदम होगा रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को खोलना, ताकि देश के अंदर सप्लाई बनी रहे और बाजार में घबराहट ना फैले। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा राजनयिक संतुलन। भारत ना अमेरिका के खिलाफ जाएगा, ना ईरान के। भारत दोनों से बात करेगा, क्योंकि उसकी ताकत टकराव में नहीं, संतुलन में है। यही वजह है कि भारत ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे मंचों पर एक शांति स्थापक की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो अपनी सुरक्षा भी मजबूत करेगा। अरब सागर में नौसेना की तैनाती बढ़ेगी, तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और हर उस रास्ते पर नजर रखी जाएगी जहां से भारत की अर्थव्यवस्था गुजरती है। और यहीं फिर से चाबहार का महत्व बढ़ जाता है। अगर बाकी रास्ते अस्थिर होते हैं, तो चाबहार भारत के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन सकता है, एक ऐसा रास्ता जो भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चाबहार सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि कल की सुरक्षा भी है। दुनिया शायद इसे एक पोर्ट समझे, लेकिन भारत इसे अपनी रणनीतिक ढाल मानता है, और यही वजह है कि भारत इस पर चुपचाप लेकिन लगातार निवेश कर रहा है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो शोर नहीं करती, लेकिन इतिहास बदल देती है।